हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस उम्मीद और विश्वास के साथ हमें ये एहसास और खुशी हो रही है कि आप हमारी वीडियो को बहुत ही एंजॉय करते होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने पार्टनरशिप बिड के बारे में समझाऊंगा। पार्टनरशिप बिड क्या होता है, पार्टनरशिप बिड में क्या क्या कंटेंट्स होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या रूल्स होता है, ये सारा चीज़ आपको आज मैं समझाऊंगा। इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो। मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं एज ए कॉमर्स गुरु आप लोग के सामने मैं पार्टनरशिप डीड को मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इसमें सभी पार्टनर्स लोगों के बीच में एक आपसी समझौता ज़रूरी होता है और इस डीड में ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप रिटर्न हो, आप ओरल भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार पार्टनर्स में आपस में किसी भी तरह का मन मुटाव या डिस्प्यूट ना हो। फ्यूचर में बिजनेस स्मूथली रन करें, इसके लिए पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स लोगों का दायित्व क्या होना चाहिए, इस कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का कंटेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का फ्यूचर में हम लोग डिस्प्यूट को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं अब बात करता हूँ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों के सामने रखूँगा नेम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स डीड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें कौन कौन से पार्टनर मौजूद रहेंगे। सभी पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात है नेम ऑफ द फर्म। किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले उस फर्म का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं लोकेशंस ऑफ द बिजनेस। आप व्यवसाय कहाँ करना चाहते हैं, बिजनेस किस जगह पर करना चाहते हैं, उस प्राइम लोकेशन का पता होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का फ्यूचर में डिस्प्यूट और मनमुटाव न हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर मीन्स आपका जो बिजनेस का प्रकृति, कैसा आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपस में सभी पार्टनर्स एक मत होना ज़रूरी है, तभी आप उस बिजनेस को रन करवा सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में पहले से फाइनल होना चाहिए कौन सा पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूशन करेगा बिजनेस में, एक क्लियर कट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। जो भी पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इन सारी बातों का लिखित होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो ड्राइंग मीन्स क्या होता है। ड्राइंग मीन्स गुड्स और कैश ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर ए पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। कहने का मतलब है जब हम बिजनेस से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए गुड्स और कैश निकालते हैं व्यक्तिगत यूज के लिए, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो उस कंडीशन में कोई पार्टनर्स अगर बिजनेस से किसी भी चीज़ को निकालता है तो उसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये सब इसमें कंटेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन विच प्रॉफिट लॉसेस वांट टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से फाइन होना चाहिए कि आपका अकॉर्डिंग टू कैपिटल्स या टर्म्स कंडीशन जो आपने लगाया है या इक्वली, ये पहले से फाइन होने से इन फ्यूचर आपका बिजनेस सेफ रहेगा। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और ज्वाइंटली। कहने का मतलब आपका जब भी बैंक का अकाउंट जो भी ऑपरेट करे, या तो सिंगल पर्सन करे या सिंगल पार्टनर्स या ज्वाइंटली सभी लोग करें, यह पहले से डिसीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप डीड में सब कंटेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड में एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है, इसको आपसे बहुत ध्यान से समझिए।
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया है, उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली सभी में बराबर बराबर पार्टनर्स में बांटा जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी भी तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है या डीड नहीं बना है, उस कंडीशन में मिनिमम 6% इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को, पार्टनर के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है, उस कंडीशन में किसी भी तरह का इंटरेस्ट पार्टनर्स को कैपिटल पर पेड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में कभी भी पार्टनर्स कितना भी कुछ भी कैश या गुड्स निकाले, किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं लागू हो सकता है, नॉट चार्ज। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन में उसको नहीं दिया जाता, नॉट पेड। ये रूल्स आपको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसी के ऊपर एक सम्स प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। टी.एस. गेरीवाल सम्स नंबर 1। इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, पहला जो सम्स दिया हुआ है प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स विद डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। ए नंबर बोला है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डी डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट एंड ई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सबसे पहला सैलरीज ऑफ पार्टनर क्या दिया जाएगा? यस, नॉट अलाउड। बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट अलाउड, वेरी गुड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कितना परसेंट दिया जा सकता है बताइए आप सभी? 6%, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। नहीं, यहाँ में आप गलत बात हो गया। आप डी डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट मीन्स इक्वली, प्रॉफिट हमेशा इक्वली बांटा जाएगा और पार्टनर्स लोन जो होगा इंटरेस्ट उसका 6% होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, चार्ज होगा? नो, नॉट चार्ज, वेरी गुड। तो दोस्तों, आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड को समझा, उसके कंटेंट्स को समझा, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स को समझा। मुझे आशा है इसको आप लोगों ने समझ गए होंगे। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट, उसको ज़रूर देखिएगा। उसे मैं सारा फॉर्मेट और सम्स भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। थैंक्स, मेरा वीडियो आपने देखा। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते हैं। थैंक्स।